अतुल सुभाष, आज चारों ओर ये नाम बहुत चर्चा में है। वजह यह है कि इन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने की वजह यह है कि साल 2019 में इन्होंने शादी की थी और उसके बाद से ही इनकी पत्नी के साथ लगातार विवाद चल रहा था और इन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने घर पे आत्महत्या कर ली और अपनी पत्नी और उसके परिवार पर आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। इसके अलावा तरह तरह के झूठे केस लगाना और प्रताड़ित करने जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके बाद इन्होंने जब से सुसाइड किया है तो इनके 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बार आखिर फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। इसकी हकीकत जानने के लिए कि आखिर पुरुषों के लिए कैसे कानून हमारे देश में, हमारी न्याय व्यवस्था में है और इस तरह के मामले होने पर आखिर पुरुष क्या करें, यही जानने के लिए हमने बात की पटियाला हाउस के फैमिली कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लीगल एक्सपर्ट और पति पत्नी के तमाम मामले देख चुके आजाद खोखर से, जो कि वकील हैं और इस तरह के तमाम मामले देख चुके हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट जो डिस्ट्रिक्ट स्तर की जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। डिस्ट्रिक्ट स्तर की जुडिशरी जो है वो हमेशा से प्रो फीमेल्स काम करती आ रही है। नो डाउट कितने भी गाइडलाइंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हो कि आप नहीं कोई भी एंटी मेल स्पेसिफिक बायस्ड कोई स्टेप लेंगे पुरुषों के अगेंस्ट, फिर भी वो लेती रही हैं। फिर भी वो देखिए, हमेशा से हम लोगों का मानना ये रहा है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात लें तो उनके ऊपर भी आप एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर आप वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस अतुल सुभाष जैसे सुसाइड होंगे। सर, आप मानते कहीं ना कहीं कोर्ट की भी इसमें रही है थोड़ी नेग्लिजेंसी? देखिए, कोर्ट के स्तर का नेग्लिजेंस जो है वो बिल्कुल रहा है। जो एप्रोप्रिएट लॉज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। अगर आप फ्लॉज और फॉल्ट्स की बात करें तो नो डाउट वो फ्लॉज और फॉल्ट्स लेजिस्लेचर के स्तर पर भी हैं कि उन्होंने एप्रोप्रिएट प्रोविजंस इन्वोक नहीं किए, लेकिन वही फ्लॉज आप देखें तो उससे ज़्यादा बड़ी जो अकाउंटेबिलिटी और फ्लॉज हैं वो जुडिशरी के स्तर के हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज और कानून में बिल्कुल प्रावधान है पुरुषों के फेवर्स में। चाहे आप मेंटेनेंस का ले लीजिए, सेक्शन 24 HM में जो है हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का, हिंदू मैरिज एक्ट का, उसको अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट के। उसमें जो हस्बैंड है उसको भी मेंटेनेंस मिल सकता है पेंडेंटल राइट और वाइफ को भी, और बाकी इसी और तरह के अन्य प्रावधान जो है उसमें भी अपना पुरुष हमेशा से अपने जो शिकायतें हैं और जो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल सच है कि जो महिलाएं हैं उनके कानून और उनका जो उनका रिजर्वेशन है हमारे लॉज में वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो नो डाउट हमारे जो लॉज हैं वो थोड़े प्रो फीमेल्स हैं और कहीं ना कहीं जुडिशरी भी हमेशा से ही अगर आप देखें तो फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा फेवर करती रही हैं। सर, अगर पत्नी कमा रही है तो भी क्या वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है? जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर पत्नी कमा भी रही है तब भी वो मेंटेनेंस लेने की अधिकारी है। सर, जैसे उसने सुसाइड किया तो उसका कारण था कि वो 3 करोड़ रुपए देना नहीं चाहता था। क्या ये जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, गुजारा भत्ता होता है, इसमें कोई लिमिटेशन है? हाँ, बिल्कुल लिमिटेशन होती है। रेशियो होता है कि आप टोटल इनकम का कितना परसेंट जो है वो दिया जा सकता है आपके पार्टनर को, और वो रेशियो हस्बैंड के केस में भी होता है और वाइफ के केस में भी होता है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कौन से कानून है जो पुरुषों को बचा सकते हैं इस तरह के केसेस में? क्या करें पुरुष? देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अगर आप देखें तो वाइफ जो है वो हरासमेंट करती हैं, एक्सटॉर्शन करती हैं, मार पिटाई करती है। तो जो भी आपका एप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एक्शन है आप अपने संबंधित थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और बहुत सारे रिसेंट केसेस हमारे पास भी हैं जो हम टेक ओवर अभी हमने किए हुए हैं और उसमें हम पुरुषों के बिहाफ पे हम लड़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। सर, पुरुषों के लिए कोई धारा है इस मामले में, इस तरह के मामले में कौन सी रहा है ये बता दें। देखिए, अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का कहें, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जैसे 498A IPC का जो कि अब 85 BNS हो गया है,
तो वो क्रूएल्टी वाला जो फ्रेज़ है या सेक्शन है वो सिर्फ महिलाओं के फेवर में है और वो एक तरफा है। जहाँ तक हस्बैंड्स के रिगार्डिंग क्रूएल्टी और हरासमेंट और बाकी और सब चीज़ें, उसमें कोई स्पेसिफिक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के एवज में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर हाँ, महिलाएं किसी भी तरह का कोई एप्रोप्रिएट ऑफेंस करती हैं हस्बैंड के अगेंस्ट, तो हस्बैंड भी उसमें अपना जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा, थाने में या कोर्ट में? देखिए, जो हमारी कंप्लेंट दर्ज कराने का सबसे पहला जो लेवल है वो पुलिस स्टेशन ही होता है। उसके बाद कोर्ट में उसके बाद जा सकते हैं। अगर आपका पुलिस स्टेशन में आपके केस की, आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उसके बाद कोर्ट में जाने के लिए फ्री हैं। सर, क्या जज से भी कोई अपील कर सकता है पति अगर इस तरह से उसे लग रहा है कि फर्जी आरोप है, फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है? देखिए, जजेस से अपील नहीं है, डायरेक्ट आप जजेस के को अप्रोच कर सकते हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहले जो 156(3) हमारा होता था, जो भी आपकी शिकायतें हैं संबंधित कि मेरी धर्मपत्नी मुझे मार रही है, पीट रही है और मुझसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, जो भी आपकी शिकायतें हैं